नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के 26वें अंक में हमेशा की तरह मैं डॉक्टर बी दुपारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कई बार ये चर्चा में या सुनने में आया है कि खाने के लिए जो हम तेल उपयोग में लेते हैं उसमें पोषक तत्व उतनी मात्रा में नहीं होते और ये कहते हैं कि जो घानी का तेल या क्रूड ऑयल है वो सबसे बढ़िया पौष्टिक होता है। तो आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे हमारे संस्थान के डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी से कि किस प्रकार से एक छोटी सी मशीन की सहायता से अपने घर में ही हम सोयाबीन से या अन्य किसी फसल से, तिलहनी फसल से खाद्य तेल निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद के लिए चयन प्रक्रिया का प्रारंभ। जल्द ही संस्थान को मिलेंगे नियमित निदेशक। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 26 नवंबर को संस्थान में संविधान की उद्देशिका का वाचन। डॉक्टर मिलिंद रत्न पारखे, डॉक्टर ज्ञानेश सातपुते व डॉक्टर पूनम कुचलान का प्रधान वैज्ञानिक के पद पर प्रमोशन। कृषि पर्यावरण नागरिक फेस अभियान में 26 नवंबर को सनशाइन हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर में सोयाबीन एवं उद्यमिता पर कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार साथियों, आज हम आपको सोयाबीन से घरेलू उपयोग के लिए कैसे शुद्ध तेल प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सोयाबीन, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। ये तेल और प्रोटीन के लिए हमारे देश में बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है। सोयाबीन का जो हमारा प्रतिशत है वो तेल में सबसे ज़्यादा है, तिलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल है। लेकिन इसका जो तेल है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो अत्यावश्यक वसी अम्ल हैं, जो लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड हैं, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इनका जो अनुपात है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। यह तेल हमारे रोगों के निदान में भी बहुत सहायता करता है तथा इस तेल को जो हम उपयोग में लाते हैं वो जितना शुद्ध होगा उतना ही अधिक उपयोगी हो पाएगा। जो बाज़ार में तेल मिलता है वो औद्योगिक रूप से रासायनिक विधि से तैयार होता है तथा इसमें इसलिए रासायनिक अवयव पाए जाते हैं जो कि हानिकारक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तेल होता है वो उसमें अन्य तेल जैसे कि पाम ऑयल या अन्य मिनरल ऑयल का मिश्रण कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता में बहुत ही कमी आ जाती है तथा यह उतना उपयोगी नहीं होता है। इसलिए जब हम आजकल जो वर्तमान में ये परिदृश्य है कि हम तेल को अपने घर में ही घरेलू उपयोग के लिए अपने हिसाब से उसको निष्कर्षित कर सकें, तो इसके लिए हम आज एक नई मशीन जो अभी बाज़ार में लगभग जो घरेलू उपयोग के लिए लगभग 20,000 में उपलब्ध है तथा छोटे लघु उद्योग के रूप में अगर हम स्थापित करना चाहें तो 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में ये स्थापित करके अच्छी कमाई की जा सकती है। तेल जो है इसमें बहुत ही आसानी से निकल आता है तथा जो जितना वसा होती है इसके अलावा इसमें जो तेल है वो पूरी तरह से हम निकाल सकते हैं तथा मूंगफली, सरसों, तिल आदि के तेलों को निकालने में भी इस मशीन का उपयोग किया जा सकता है। जो तेल निकलता है वो 100% शुद्ध एवं गुणकारी होता है तथा इसका उपयोग खाने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो इसके बाद जो तेल निकलने के बाद जो मील या खली प्राप्त होती है उसका उपयोग हम प्रोटीन युक्त भोजन बनाने में तथा अन्य प्रकार के आटों में इसको मिश्रित करके उसकी प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। इसके कारण जो हमें
जो खाद्य सामग्री प्राप्त होती है वो बहुत ही प्रोटीन युक्त हो जाती है तथा अत्यंत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। इन सब चीज़ों के अतिरिक्त जो ये खली है इसका उपयोग पशुओं और पक्षियों के चारे के रूप में भी किया जा रहा है। अब हम इस मशीन की क्रियाविधि के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आपने अभी देखा, जो हमारी मशीन है कितनी सरलता से और कितनी जल्दी तेल का निष्कर्षण कर लेती है और जो प्राप्त तेल है वो एकदम शुद्ध होता है। अतः आप सभी से ये अनुरोध है कि इस विधि से जो प्राप्त तेल है उसका उपयोग करना शुरू करें और जो बाज़ार में उपलब्ध तेल है उसमें जिसमें रिफाइंड तेल के नाम पे जो बिक रहा है उसको छोड़कर इसको लेने का कष्ट करें तथा इस विधि से इस मशीन को लगाकर आप छोटा मोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आप आस पड़ोस के लोगों को भी शुद्ध और ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल है इसको वितरित कर सकते हैं। धन्यवाद।